औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, ये हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया कश्फ न्यूज़ के नाम से। इसमें डेली की कोई करंट न्यूज़ जो है उसके हवाले से कोई ना कोई ख़यालात का इज़हार करेंगे। ज़रूरी नहीं कि ये ख़यालात एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और नॉलेज के हवाले से हों, बल्कि ये जनरल जो है इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। एक तज़िया हो सकता है, एक एज़ ए कॉमन शहरी के तौर पे जो तज़िया मैं बेहतर समझता हूँ या अपने लिए समझता हूँ कि ये मुझे एक कोई मालूमात मेरे ज़हन में आ रही है तो मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। तो ये आप लोगों के साथ जो है इस सेगमेंट का आगाज़ किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कासिम अली शाह की सियासत में जो एक एंट्री हो रही है या होने का इम्कान है, इस हवाले से बताना चाहता हूँ कि ये कैसा इनका दम हो सकता है, इनका मुस्तकबिल कैसा हो सकता है, क्या ये इनको सियासी तौर पर ये जो एंट्री है करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस हवाले से हम कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ये बात है कि कासिम अली शाह साहब एक मुल्क के एक नामवर और एक कौमी लेवल पे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लोग उनकी बात सुनते हैं। एक माशरे में इज़्ज़त की नज़र से इनको देखा जाता है। बग़ैर किसी सियासी सियासी एक तल्लुक़ के हर पार्टी के लोग जो है इनको पसंद करते हैं और हर मज़हब व मिल्लत के लोग जो हैं इनको पसंद करते हैं। एक इनका जो एक तशख़्ख़ुस है वो एक कौमी जो है मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे है, कौमी शख्सियत के तौर पे है, कौमी एक असासा है, जिनको मुल्क के तूलो अर्ज़ के साथ साथ पूरी दुनिया में जो है वो एक इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है और इनकी बातों को लोग बड़े एक बुज़ुर्ग के तौर पर सुनते हैं। हालाँकि वो नौजवान हैं, लेकिन हम इनको अगर नौजवान बुज़ुर्ग भी कहते हैं तो बुरा नहीं होगा। अब जो बात आई है कि उनकी सियासत में एक एंट्री हुई, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ किए और पॉलिटिशियंस की इंटरव्यू किए और उसके बाद फिर कुछ रिमार्क्स दिए। अब हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ फॉलोइंग्स हैं। कोई ए पार्टी में है, कोई दो बी पार्टी में है, कोई सी पार्टी में, कोई डी पार्टी में है। अगर आप एक पार्टी को अच्छा कहेंगे तो दूसरी माइंड करेगी, बी को कहेंगे तो अच्छा कहेंगे तो सी माइंड करेगी। तो ऐसी सूरत हाल में एक आपका इनका जो कासिम अली शाह साहब का एक वक़ार है, एक मुकाम है और ख़ास तौर पे एज़ ए उस्ताद, एज़ ए मोटिवेशन स्पीकर जो बिल्कुल किसी किस्म का उस पे कोई किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है। उसमें जब ये सियासी किस्म का उन्होंने मामला शुरू किया तो उससे वो इख्तिलाफ़ शुरू हो गया। सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड्स जो हैं वो चल पड़े, उनके ख़िलाफ़ भी बातें शुरू हो गई और अमूमी तौर पे कहा जाता है कि अगर किसी बंदे के मुतल्लिक जो है मनफ़ी बातें निकालनी हो तो ज़रूरी है कि वो अपने आप को सियासत में एंटर कर ले। सारी मनफ़ी बातें लोग निकाल के उसके सामने प्लेट पे रख देंगे उसकी, बल्कि उसका जो पंजाबी में कहते हैं कच्चा चट्टा निकाल के जो है ना वो निकाल देंगे। बल्कि एक आदमी के मुतल्लिक ये भी कहा गया कि उसको अपना शिजरे का पता नहीं था कि मेरा शिजरा क्या है, या उसको अपने को बैकग्राउंड का इतना अंदाज़ा नहीं था, तो उसने अपना सियासत में आने का ऐलान किया तो लोगों ने उसका सारा शिजरा निकाल के उसके सामने रख दिया। तो ये हमारी सियासत के अंदर एक अजीब से मसाइल है कि लोग जो है ऐसा रवैया होता है। तो मेरा ये कासिम अली शाह साहब को ख़ुसूसी तौर पर एक हमदर्दाना मशवरा है कि आप कोशिश करें कि आप जो फ़ील्ड है, जिस काम में आप माहिर हैं, जो आपकी पहचान है, अगर आपकी करोड़ों को फॉलोइंग है तो वो आपकी अपने शोबे में फॉलोइंग है। एज़ ए मोटिवेशन स्पीकर, एज़ ए टीचर, एज़ ए एक पॉजिटिव थिंकर के तौर पर, पॉजिटिव स्पीकर के तौर पर है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस काम को बेहतर करें। अगर हमने देखा है कि हमने पहले भी बहुत सारे लोगों को जो सोशल वर्कर बहुत अच्छे थे, उनको जो है वो पॉलिटिक्स में आने के बाद हमने देखा कि वो सोशल वर्क जो था उनका कम मुतासर हुआ। मैं समझता हूँ कि आपको जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो फ़ील्ड आपका है, आप कासिम अली शाह साहब को गुज़ारिश है कि उसी फ़ील्ड में अपनी मेहनत करें, कोशिश करें और कौम की जो आप खिदमत कर रहे हैं, उसी फ़ील्ड में ही करें, तो ज़्यादा मौसर तौर पर आप अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं। पिछले दिनों जिस तरह मौलाना साहब तारिक ज़मीर साहब भी उनके मुतल्लिक भी कुछ सियासी तौर पर कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें वो एक पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान उनका बढ़ रहा था, तो उनकी वो जो एक तबलीग की जो एक वर्किंग थी वो मुतासर होती हुई नज़र आई। तो मेरी तमाम ऐसे जितने भी रहनुमा हैं, कौमी रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, अपने हमारे किसी भी इवन दैन कि मैं आर्टिस्टों से भी गुजारिश करूँगा कि जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे, चाहे वो पाकिस्तान के जितने भी किसी भी फ़िल्म स्टार्स हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, तो उनमें भी मैंने देखा कि वो भी पार्टीज़ के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं और उनकी जो फॉलोइंग होती है वो बगैर किसी पार्टी वाबस्तगी से अलहदा होती है। हर पार्टी वाले लोग उसको पसंद करते हैं, उनके फ़न को। तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो भी अपने आप को सियासत से दूर रखें और सिर्फ़ अपनी फ़ोकस अपने फ़न के ऊपर करें। तो चाहे वो फ़नकार हैं, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं,
چاہے وہ سوشل ورک کرنے والے لوگ ہیں، میں ان سب سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے اپنی فیلڈ میں اپنے اور مہارت کریں. آپ جیسے لوگوں کی اس فیلڈ میں جو ہے قوم کو ضرورت ہے. تو سیاست کے ون کرنے کا جو کام ہے وہ سیاست دانوں کے اوپر چھوڑ دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے آنے سے کوئی بہتری آئے گی، بلکہ آپ بہتری آنے کے بجائے آپ سے جو وابستہ امیدیں ہیں وہ بھی کم ہوں گی. تو ایک آج کی مختصر سی بات تھی. اسی طرح کی مزید باتیں بھی ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہم باقی اپنے جو ٹاپک چینل پہ ہمارے روحانیہ ٹی وی پہ چلتے ہیں، اسٹرالوجیکل اور نمرولوجیکل، اور اس کے علاوہ جو ہے کنسلٹنسی کے جو ٹاپک ہیں، ان کے علاوہ ہم ایک جنرل سی ہلکی پھلکی گفتگو کی جو ٹاپک ہیں وہ بھی انشاءاللہ کیا کریں گے. آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.